नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी, ऑरेंज और येलो अलर्ट 24 से 48 घंटे के लिए जारी। एल नीनो की वजह से पूरे देश में मौसम का बुरा हाल है। छत्तीसगढ़ राज्य भी इससे अछूता नहीं है। कुछ जिलों में अच्छी बारिश हो रही है तो कुछ जिले सूखा प्रभावित है। अच्छी बारिश नहीं होने से सबसे ज्यादा परेशान किसान हैं। खरीफ सीजन की खेती और धान रोपा का काम चल रहा है। अगर मौसम किसानों पर मेहरबान नहीं हुआ तो इस बार धान की फसल को नुकसान हो सकता है। वहीं मौसम की वजह से जुलाई के महीने में भी लोगों के पसीने उमस की वजह से छूट रहे हैं। गर्मी का आलम कुछ ऐसा है कि अभी तक लोग एसी और कूलर चला रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और इससे लगे हुए उत्तर ओडिशा पश्चिम बंगाल कोस्ट में एक डीप डिप्रेशन बना हुआ है, जिसके प्रभाव से अगले 4 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के साथ ही 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। भारी वर्षा को लेकर एक बार फिर मौसम विभाग ने 24 से 48 घंटे का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ का ऐसा गांव अबूझमाड़ के कलमनार में पहली बार गूंजी मोबाइल की घंटी, जियो टावर से बदली तस्वीर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित और दुर्गम वनांचल अबूझमाड़ के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। कभी संचार विहीन रहने वाले ग्राम कलमनार में पहली बार जियो मोबाइल टावर की स्थापना से विकास की नई किरण फूटी है। अब ग्रामीणों को नेटवर्क के लिए पहाड़ों या ऊंची जगहों पर भटकने की मजबूरी से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई है। कलेक्टर नम्रता जैन के मार्गदर्शन में हुए इस बदलाव से कलमनार और पोकानार के 464 ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। नेटवर्क न होने से जो लोग दुनिया से कटे हुए थे वे अब एक क्लिक पर डिजिटल दुनिया से जुड़ गए हैं। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के पेरेंट्स पर लगेगा जुर्माना। स्कूलों के बाहर 300 से ज्यादा वाहनों की जांच की। 30 से ज्यादा नाबालिग छात्र पकड़े गए। दुर्ग जिले में नाबालिग बच्चों के वाहन चलाने पर रोक लगाने के लिए पुलिस और परिवहन विभाग ने संयुक्त अभियान चलाया। स्कूलों के आसपास और प्रमुख सड़कों पर सघन जांच के दौरान 30 से अधिक छात्र छात्राएं बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलाते मिले। सभी के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसके बाद उनके माता पिता को सेक्टर 6 स्थित पुलिस कंट्रोल रूम बुलाकर काउंसलिंग की गई। साथ ही भविष्य में बच्चों को वाहन नहीं देने का लिखित आश्वासन भी लिया गया। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग, राष्ट्रपति के नाम सौंपा 1.25 लाख लोगों के हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन। जगदलपुर में गौ सम्मान आवाहन अभियान के दूसरे चरण के तहत बड़ी संख्या में सनातन समाज से जुड़े लोगों ने नगर में रैली निकालकर कलेक्टर परिसर पहुंचे, जहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम जिले के 1.25 लाख लोगों का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपा। अभियान का मुख्य उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देते हुए देश भर में गौ हत्या पर प्रभावी रोक लगाना है। किसानों के लिए बड़ा अपडेट, फसल नुकसान का मुआवजा चाहिए तो 31 जुलाई तक बीमा कराएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ मौसम 2026 के लिए किसान 31 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि अब केवल 2 दिन ही शेष है। कृषि विभाग ने किसानों से समय रहते पंजीयन कराने और फसल नुकसान की स्थिति में निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना देने की अपील की है। 29 जुलाई को दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की समीक्षा बैठक, राहुल गांधी करेंगे अध्यक्षता, दीपक बैज और चरणदास महंत होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की समीक्षा बैठक 29 जुलाई को नई दिल्ली में होगी। बैठक की अध्यक्षता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करेंगे। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत समेत प्रदेश के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बैठक में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संगठनात्मक कामकाज, विधानसभा के मानसून सत्र में पार्टी की रणनीति और प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालचाल की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा संगठन को मजबूत करने, कई जिलों में पार्टी की गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। जिला पंचायत सीईओ की समीक्षा बैठक, सीएम साय ने दिए लखपति दीदी सहित कई योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के निर्देश। ग्राम पंचायतों को केवल योजनाओं के क्रियान्वयन की इकाई नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक समृद्धि और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के केंद्रित रूप में विकसित करना होगा। यदि ग्राम पंचायतें सशक्त हो, गांव आत्मनिर्भर बने और प्रत्येक ग्रामीण विकास की प्रक्रिया का सहभागी बने, तभी विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प वास्तविक रूप ले सकेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन नवा रायपुर स्थित SIRD परिसर निमोरा में आयोजित प्रदेश के सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक एवं कार्यशाला को संबोधित करते हुए यह बातें कही।
समीर की उड़ान नहीं रोक सकी आर्थिक तंगी, अब गांव का पहला एमबीबीएस डॉक्टर बनेगा बेटा। आर्थिक अभाव, मां की बीमारी और खेतों में पिता के साथ मेहनत, इन कठिन परिस्थितियों के बीच भी कोंडागांव जिले के फरसगांव विकासखंड के ग्राम चूरे गांव के समीर मरकाम ने हार नहीं मानी। किसान परिवार से आने वाले समीर ने नीट 2026 परीक्षा में सफलता हासिल कर अपने गाँव का पहला एमबीबीएस डॉक्टर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उनकी सफलता ने यह साबित कर दिया कि संसाधनों की कमी नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प और सही मार्गदर्शन ही सफलता की असली कुंजी है। सावन में कांवड़ यात्रा के लिए सजा बाजार, डमरू, महाकाल, गमछा, टी शर्ट और बैग की बिक्री हुई तेज। साल 2026 में सावन महीने की शुरुआत 30 जुलाई से होने जा रही है। सावन के महीने में शिव भक्त अलग अलग नदियों से पवित्र जल लाकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। इस कांवड़ यात्रा में लोग पूरी तरह से वेशभूषा में तैयार होकर टोलियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर अपनी आस्था और भक्ति को प्रदर्शित करते हैं। कांवड़ यात्रा में लगने वाली सामग्री को लेकर राजधानी रायपुर का बाजार भी लगभग 15 दिनों से सज गया है। कांवड़ यात्रा करने वाले लोगों के लिए कई तरह की चीज बाजार में मौजूद है, जिसमें कांवड़ की लकड़ी, लोटा, झंडा, टी शर्ट, बरमुड़ा, महाकाल, गमछा, पिड्डू बैग और मोबाइल बैग से लेकर डमरू जैसी चीज प्रमुख है। बंधक बनाए गए 9 मजदूरों की घर वापसी, बलौदाबाजार प्रशासन की बड़ी सफलता। आंध्र प्रदेश में रोजगार के नाम पर फंसे थे श्रमिक। बलौदाबाजार भाटापारा जिला प्रशासन ने संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई का परिचय देते हुए आंध्र प्रदेश में कथित रूप से बंधक बना लिए गए जिले के 9 मजदूरों को सकुशल वापस लाने में सफलता हासिल की गई है। सभी यहाँ पर मजदूरों ने कलेक्टर कुलदीप शर्मा से मुलाकात कर सुरक्षित घर वापसी के लिए जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। समग्र शिक्षा के व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नौकरी पर खतरा, 2 महीने की सैलरी भी अटकी, नए टेंडर प्रक्रिया का विरोध, पीसीसी प्रेसिडेंट बैच से की मुलाकात। समग्र शिक्षा योजना के तहत छत्तीसगढ़ में साल 2014-15 से व्यावसायिक शिक्षा का संचालन हो रहा। इसमें से काम कर रहे व्यावसायिक प्रशिक्षकों का कहना है कि नए सत्र में रीटेंडिंग की यहाँ पर प्रक्रिया के कारण उनकी नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है। शिक्षकों ने बताया कि अगर प्रशिक्षण प्रदाता बदलता है तो वर्षों से काम कर रहे प्रशिक्षकों की सेवाएं प्रभावित हो सकती है। इतना ही नहीं, उनकी पिछले सत्र की 2 महीने की सैलरी भी नहीं दी गई है। गवर्नमेंट और अधिकारियों से फरियाद लगाने के बाद शिक्षकों ने पीसीसी प्रेसिडेंट दीपक बैच से मुलाकात कर पूरे मामले पर आवाज उठाने की मांग रखी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का अनुरोध, कैशलेस चिकित्सा सुविधा पर 29 जुलाई को मंत्रालय में बैठक। राज्य शासन द्वारा साल 2026-27 बजट में घोषित शासकीय कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना को लागू करने के लिए बैठक होगी। 29 जुलाई 2026 को मंत्रालय महानंदी भवन में कर्मचारी संगठनों के साथ इस संबंध पर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। धरसीवा में स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर, विधायक अनुज शर्मा ने नई सोनोग्राफी मशीन का किया लोकार्पण, मरीजों को मिलेगी सुविधा। धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम पहल करते हुए विधायक अनुज शर्मा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धरसीवा में नवीन सोनोग्राफी मशीन का लोकार्पण किया। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर आयोजित जीवन दीप समिति की विशेष बैठक में अस्पताल की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई और स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया गया। इस नई सुविधा के शुरू होने से अब गर्भवती महिलाओं सहित अन्य मरीजों को सोनोग्राफी जांच के लिए रायपुर या अन्य शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। बेमेतरा पद्मी अतिक्रमण विवाद के बाद बड़ा प्रशासनिक एक्शन, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी हटाए गए, ग्रामीणों से विवाद और घेराव के बाद कार्यवाही। बेमेतरा जिले के ग्राम पद्मी में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण को लेकर हुए विवाद के बाद प्रशासन ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। थान खमरिया तहसील की तहसीलदार सरिता मडारिया और नायब तहसीलदार मोराध्वज साहू और हल्का नंबर 17 की पटवारी स्वाति मिश्रा को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। जानकारी के अनुसार तहसीलदार सरिता मडारिया को मुख्यालय अटैच किया गया है, जबकि यहां पर आशुतोष गुप्ता को थान खमरिया का नया तहसीलदार बनाया गया है। रायपुर रेल मंडल की स्टेशनों में सुविधा विस्तार, सीट से लेकर सीढ़ी, एस्केलेटर और पेयजल की व्यवस्था। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का रायपुर रेल मंडल यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं आरामदायक यात्रा अनुभव देने के लिए आधारभूत यात्री सुविधाओं का निरंतर विस्तार कर रहा है। मंडल के कई रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को धूप, वर्षा और अन्य प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्लेटफॉर्म शेल्टरों का निर्माण एवं विस्तार लगातार किया जा रहा है। म्यांमार में मानव तस्करी और साइबर ठगी नेटवर्क पर एनआईए का शिकंजा, बंगाल छत्तीसगढ़ में छापेमारी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बीते दिन पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में 2 स्थानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई भारतीय नागरिकों की मानव तस्करी कर उन्हें म्यांमार भेजने और साइबर ठगी के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े मामले में की गई है। एनआईए ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई उस चार्जशीट के करीब 5 महीने बाद की गई है, जिसमें एनआईए ने फरवरी के मध्य में 3 आरोपियों के खिलाफ दाखिल किया था। इनमें एक फरार संदिग्ध चीनी नागरिक भी शामिल है। जांच के अनुसार भारतीय और विदेशी एजेंट मिलकर म्यांमार से मानव तस्करी और साइबर ठगी का गिरोह चला रहे थे।
जसपुर में 55 किलो गौमांस जब्त, 10 आरोपी गिरफ्तार, हथियार, बाइक और नकदी बरामद। जसपुर पुलिस ने गौवंश से जुड़े अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन शंखनाद के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए कोतबा चौकी क्षेत्र के ग्राम बैगा बहार से 55 किलोग्राम गौमांस बरामद किया है। मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, टांगी, छुरी, रस्सी और गौमांस की बिक्री से मिले 2000 रुपये नकद भी बरामद किए हैं। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बैगा समाज की बड़ी पहल, शादियों में डीजे और शराब पर लगाया बैन। आर्थिक तंगी, बढ़ते कर्ज, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति और अपनी पारंपरिक संस्कृति के संरक्षण को लेकर बैगा समाज ने बड़ा सामाजिक सुधार अभियान शुरू किया है। कबीरधाम जिले के ग्राम हरमो में आयोजित बैगा समाज सेक्टर भोरनदेव की विशेष बैठक में सर्वसम्मति से कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में शादी, विवाह और अन्य सामाजिक आयोजनों में डीजे और शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के साथ ही मृत्यु संस्कार यानी 10 गात्र में सामूहिक सहयोग की नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया गया। समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि डीजे और बढ़ते दिखावे के कारण गरीब परिवारों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ रहा था। कई परिवार शादी विवाह के खर्च पूरे करने के लिए कर्ज लेने को मजबूर हो जाते थे, जिससे बाद में आर्थिक संकट, जमीन बिकने और पारिवारिक विवाद जैसी स्थितियां पैदा हो जाती थी। इसे देखते हुए अब समाज में शादी, छठी और अन्य सामाजिक आयोजनों में डीजे नहीं बजाया जाएगा। रक्षाबंधन पर सैनिकों के सम्मान में ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र अभियान शुरू। छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र अभियान 2026 की शुरुआत की गई है। इसे सैनिकों के सम्मान में एक बड़ा जन आंदोलन बनाने के लिए आह्वान किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रदेश के सभी माताओं, बहनों और बच्चों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। 11 करोड़ 38 लाख का लोन घोटाला, सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। इसमें केपेक्स कंपनी के डायरेक्टर का नाम। बलौदाबाजार में राजकुमार सराफ के मकान में शनिवार शाम से रविवार शाम तक कार्रवाई हुई। शुरुआत में इसे ईडी की रेड से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन एफआईआर कॉपी के अनुसार यह कार्रवाई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ओर से की गई है। इसके अलावा आईटी ने भी यहां पर मामले में कार्रवाई की। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने करीब 11 करोड़ 38 लाख रुपए के बैंक लोन घोटाले के मामले में धमतरी केपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके डायरेक्टरों, गारंटर, अज्ञात बैंक अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भाजपा को बड़ा झटका, शहर मंडल के 111 सदस्यों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। डोंगरगढ़ शहर भाजपा मंडल के 111 सदस्यों ने सामूहिक रूप से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस घटनाक्रम के बाद जिले की सियासत में हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि डोंगरगढ़ शहर मंडल अध्यक्ष से नाराजगी को सामूहिक इस्तीफे की प्रमुख वजह माना जा रहा है। इधर सोशल मीडिया पर जिला भाजपा अध्यक्ष के नाम संबोधित सामूहिक इस्तीफे का पत्र भी सामने आया है। पत्र में भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की बात कही गई है। छत्तीसगढ़ के लिए खेलेंगे कई दिग्गज, यश दयाल, धर्मेंद्र जडेजा और जयंत यादव को जोड़ने की कोशिश। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ प्रथम श्रेणी की टीम के लिए देश के कई दिग्गज खिलाड़ियों को जोड़ने जा रही है। इनमें बाएं हाथ के तेज गेंदबाज यश दयाल, लेफ्ट आर्म स्पिनर धर्मेंद्र जडेजा के साथ ही टीम इंडिया के लिए खेल चुके ऑफ स्पिन बल्लेबाज जयंत यादव के नाम शामिल है। अमय खुरासिया को हेड कोच बनाए जाने के बाद इसे टीम को आगे ले जाने की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इससे प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए अवसर कम होंगे। तीर और धनुष से लोगों को धमका रहा था, ग्रामीण पुलिस जवानों को देख उग्र हुआ, घेराबंदी कर किया गिरफ्तार। रायगढ़ जिले में एक युवक तीर और धनुष और मुर्गा काटने वाले लोहे के कत्ता के साथ गांव में दहशत फैला रहा था। वह गली से आने जाने वाले लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर भी आरोपी उग्र हो गया, लेकिन जवानों ने घेराबंदी कर उसे सुरक्षित गिरफ्तार कर लिया। स्मार्ट मीटर और E20 पेट्रोल को लेकर भूपेश बघेल का सरकार पर हमला, कहा प्रदेश में अंधेरे नगरी चौपट राजा जैसी स्थिति। स्मार्ट मीटर टास्क फोर्स गठन और E20 पेट्रोल के मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। स्मार्ट मीटर को लेकर उन्होंने कहा कि इससे लोगों का जीना हराम हो गया है। उन्होंने दावा किया कि स्मार्ट मीटर लगाना ऐच्छिक है और इसे लगाना अनिवार्य नहीं है। भूपेश बघेल ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में अंधेरे नगरी चौपट राजा जैसी स्थिति चल रही है। पूरे सिस्टम में RSS के लोग बैठे हुए हैं और बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है। यदि किसी योजना को लागू करने वाला व्यक्ति ही गलत हो तो उसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच सकता। 18 साल बाद खुला भ्रष्टाचार का पिटारा, छत्तीसगढ़ मनरेगा घोटाले में पूर्व CEO समेत 8 अफसरों पर बड़ी कार्रवाई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के दौरान हुई कथित आर्थिक अनियमितताओं के 18 वर्ष पुराने मामले में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने कार्रवाई की है। ब्यूरो ने बीते दिन भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश कांकेर की अदालत में तत्कालीन जिला पंचायत CEO सहित 8 अधिकारियों के विरुद्ध करीब 6000 पृष्ठों का चालान प्रस्तुत किया गया। मामला मनरेगा
के तहत विभिन्न सामग्रियों की खरीदी पर 1,69,14,247 रुपए की आर्थिक अनियमितता से जुड़ा है। विवेचना में सामने आई कि निर्धारित निविदा प्रक्रिया और शासकीय खरीद नियमों का पालन किए बिना सामग्री खरीदी गई तथा अधिकारियों ने आपसी साठगांठ कर शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाया। दुर्ग के 200 सरपंचों ने कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन। 17 सूत्री मांगों पर 30 दिनों में कार्यवाही न होने पर अनशन की दी चेतावनी। दुर्ग जिले के ग्राम पंचायतों से जुड़ी समस्याओं और विकास कार्यों में आ रही बाधाओं को लेकर जिला सरपंच संघ ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। दुर्ग, धमधा और पाटन विकासखंड के करीब 200 सरपंच एकजुट होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और 17 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। सरपंच संघ ने चेतावनी दी कि यदि 30 दिनों के भीतर मांगों पर ठोस कार्यवाही नहीं हुई तो जिले भर के सरपंच अनशन और सख्ती प्रदर्शन करेंगे। डिप्टी सीएम साव ने दिए सड़क मरम्मत के निर्देश, कहा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा नागरिक की जान माल के साथ खिलवाड़। मुंगेली जिले के लोरमी विधानसभा क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। लोरमी की मुख्य मार्ग पर नई सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन बारिश के मौसम में इस यहाँ पर निर्माणाधीन सड़क की वजह से आम जनता को किसी हादसे का शिकार न होना पड़े, इसे लेकर उप मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक अरुण साव ने संज्ञान लिया। उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट कहा कि सड़क की तत्काल मरम्मत कराई जाए ताकि बरसात में कोई भी दुर्घटना न हो। छत्तीसगढ़ में 7 IAFS अधिकारियों के तबादले, वन विभाग ने जारी किया आदेश। नई जिम्मेदारियों की सूची जारी। छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने भारतीय वन सेवा के 7 अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। 27 जुलाई 2026 को जारी आदेश के अनुसार प्रशासनिक दृष्टिकोण से अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपते हुए आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से नवीन पदस्थापना पर नियुक्त किया गया है। मित्तल हॉस्पिटल 3 महीने के लिए आयुष्मान योजना से सस्पेंड, कार्ड से पैसे निकालने के बाद भी कैश लिए 90,000 रुपए लौटाने के निर्देश। आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज के बावजूद मरीज से अतिरिक्त राशि लेने के मामले में राज्य नोडल एजेंसी ने राजधानी के मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर को 3 महीने के लिए योजना से निलंबित कर दिया गया है। अस्पताल को मरीज के रिश्तेदार से सर्जरी के नाम पर लिए गए 90,000 रुपए लौटाने के निर्देश भी दिए हैं। जानकारी के मुताबिक मरीज अल्बर्ट एक्का के परिजनों ने अस्पताल के खिलाफ आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद अतिरिक्त पैसे लेने की शिकायत की थी। एक तरफा प्यार में AI से फोटो एडिट कर महिला से 5 लाख मांगे, पति को भी मारने की धमकी, आरोपी गिरफ्तार। AI का दुरुपयोग कर महिला की फोटो एडिट करने और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की रंगदारी करने वाले आरोपी को छावनी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लंबे समय से पीड़िता को ब्लैकमेल कर रहा था। इतना ही नहीं, वह रुपये नहीं देने पर पीड़िता की पति की हत्या करने और उसे जबरन तलाक दिलवाने की धमकी भी दे रहा था। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गडकरी बोले, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने में मेरा कोई रोल नहीं। यह पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़ा डीप फेक वीडियो पर मेटा एक्स पर केस करेंगे, कोर्ट की मंजूरी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने में उनका कोई रोल नहीं है। ये दोनों प्रोजेक्ट पूरी तरह से केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पास है। दरअसल मेटा प्लेटफॉर्म एक्स और गूगल पर एथेनॉल मामले में गडकरी के कई सारे AI यहाँ पर जनरेटेड डीपफेक वीडियो वायरल हो रहे हैं। गडकरी ने याचिका में कहा कि इन वीडियो में उन्हें एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम और E20 पहल से गलत तरीके से जोड़ा गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यहाँ पर जो है डिजिटल कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दे दी है। अब गडकरी मेटा प्लेटफॉर्म एक्स और गूगल कंपनी के खिलाफ सिविल सूट दायर कर सकते हैं। सौरभ चंद्राकर के खिलाफ दोबारा गिरफ्तारी वारंट जारी। महादेव ऐप के मास्टरमाइंड के प्रत्यर्पण की तैयारी तेज, इस बार ईडी ने जारी कराया वारंट। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के कथित प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को भारत लाने की प्रक्रिया में परिवर्तन निदेशालय ने एक और बड़ा कदम उठाया है। एजेंसी ने ओमान से उसके प्रत्यर्पण के लिए स्पेशल PMLA के कोर्ट से फिर से ओपन एंडेड गिरफ्तारी वारंट जारी कराया है। वारंट जारी होने के बाद प्रत्यर्पण से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज तैयार कर भारत के हाई कमीशन को भेज दिए गए हैं। फिलहाल दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज पर।